Praise the Lord, Namaskar. You all are disappointed because there is illness and trouble in your life and you want to be cured of it. आप सभी लोग निराश हैं क्योंकि आप लोगों के जीवन में बीमारी है, परेशानी है और आप उससे ठीक होना चाहते हैं. But you don't know that who will heal you from this illness and trouble because you are in darkness. लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपको इन बीमारी परेशानियों से कौन चंगाई देगा क्योंकि आप अंधकार में हैं. So today in this video I'll tell you that every disease will go away and you'll be completely healed. तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि हर बीमारी दूर हो जाएगी और आपको पूरी तरह से चंगाई मिलेगी. So continue watching this video till the end. तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए. But unless you know how to get 100% healing and what you should do for that, you won't be healed. तो आप सभी लोग बीमारी में हैं और आप आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको 100% चंगाई कैसे मिलेगी और उसके लिए आपको क्या करना होगा, तब तक आप चंगे नहीं हो सकते. You are on the wrong path. You are in the dark, so you have to come out of it. आप सभी लोग गलत रास्ते में हैं, आप अंधकार में हैं, तो आपको उससे बाहर आना होगा. You are on the wrong path because you go to the hospital to get rid of the disease. You take medicines and treat it for years. आप सभी लोग गलत रास्ते में हैं क्योंकि आप अस्पताल जाते हैं बीमारी से बचने के लिए. आप दवाई लेते हैं और इसका सालों साल इलाज कराते हैं. And still you don't get well and live like that only. और तभी आप ठीक नहीं होते हैं और वैसे ही जीवन अपना बिताते हैं. So before saying anything further, you should read this Bible verse. तो इससे पहले कि मैं आपको आगे कुछ कहूँ, आपको ये वचन पढ़ना चाहिए. Matthew chapter 4 verse 24. मत्ती 4 अध्याय का 24. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया. लोग सब बीमारों को जो अनेक प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे यीशु के पास लाए. इन रोगियों में दुष्टात्माएं भी थी, कुछ को मिर्गी का रोग था और अनेक झोले के मारे हुए थे, किंतु यीशु ने उन सब को स्वस्थ कर दिया. As you have read this verse, तो जैसे कि आपने ये वचन पढ़ा, those suffering severe pain, the demon possessed, इन रोगियों में दुष्टात्माएं भी थी. Through this verse, it is known that Jesus healed many kinds of sick and freed from every disease and trouble and freed those who are possessed from the demon. तो इस वचन से ये पता चलता है कि यीशु मसीह ने हर तरह के रोगियों को चंगाई दिया और हर बीमारी परेशानियों से आज़ाद किया और जो लोग दुष्टात्मा ग्रस्त थे, जिनके अंदर दुष्टात्माएं थी, उन्हें आज़ाद किया. Because when the devil works in someone's life, then there will be disease and trouble in that person's life. क्योंकि जब शैतान किसी इंसान के जीवन में काम करता है, तो उनके जीवन में बीमारी और परेशानियां होती है. So that devil has to be casted out just as Jesus freed the sick who had demons in him. तो उसी तरह से उस शैतान को निकालना होगा जिस तरह से यीशु मसीह ने बीमारों को चंगाई दी जिनके अंदर दुष्टात्माएं थी. Now let's see what Jesus Christ did next in verse. अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वचन में आगे क्या किया. Those having seizures, कुछ को मिर्गी का रोग था. You all know about seizure, that the one who has this disease becomes unconscious at any time. His condition becomes very bad. आप सभी लोग जानते हैं मिर्गी के बारे में, जो एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें कि लोग बेहोश हो जाते हैं किसी भी वक्त और उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है. So Jesus Christ healed such people. तो यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को भी चंगाई दी. And in the same way, every disease, whether it's a small or big disease, can be healed in the mighty name of Jesus. तो इसी तरह से हर बीमारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी बीमारी हो, ठीक हो सकती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. You just have to believe and you must come to Jesus to get healing. आपको बस विश्वास करना है और यीशु मसीह के पास आना है चंगाई पाने के लिए. Without him, no one can get healing. उनके बिना कोई भी चंगाई नहीं पा सकता है. Now let's see what Jesus Christ did in next in verse. अब हम देखते हैं कि वचन में यीशु मसीह ने आगे क्या किया. And the paralyzed, and he healed them. और अनेक झोले के मारे हुए थे, किंतु यीशु ने उन सब को स्वस्थ कर दिया. People on whom witchcraft was done got paralyzed
and wicked people put disease problems in an individual by doing witchcraft. But Jesus healed them too. झोले के मारे हुए का मतलब है जिन लोगों को लकवा हो गया था, तो लोग ऐसा जादू टोना से करते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी परेशानी डालते हैं जादू टोना करके, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें भी चंगाई दी। Everything is possible in the mighty name of Jesus. तो सब कुछ संभव है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। But if you believe that you'll be healed by going to the hospital and by taking medicine, then don't come to Jesus. लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप अस्पताल जाकर दवाई लेकर आप ठीक हो जाएंगे, तो आप यीशु मसीह के पास मत आइए, because you can't take medicine and believe in Jesus at the same time. क्योंकि आप दवाई लेना और यीशु मसीह पर विश्वास करना दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। You need to choose only one. तो आपको किसी एक को ही चुनना होगा। If you believe in Jesus, then stay away from medicine. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप दवाई से दूर रहिए। And also, if you are going after hospital and medicine, then you're spoiling your time, money and body. और अगर आप अस्पताल के पीछे जा रहे हैं, दवाई के पीछे जा रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं। Most importantly, if you go to the doctor, he will never give you 100% guarantee that you will be healed. But if you go to Jesus, then he will give you 100% guarantee that you will be healed. तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, तो वो आपको कभी भी गारंटी नहीं देंगे 100% कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो आपको 100% गारंटी देंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। He wants to heal you and free you from every sickness and trouble. So come to him. वो आपको हर बीमारी परेशानी से चंगाई देना चाहते हैं, आपको आज़ाद करना चाहते हैं, तो आप उनके पास आएँ। Now I pray, whatever sickness or problems you have in your life, may it go away in Jesus' name, and cyst, tumor, allergy, infection, glaucoma, may you be free from all this, and may your spiritual eyes be opened so that you can know that Jesus Christ is the doctor of doctors. And at the last, I set everyone free in the name of Jesus Nazareth. Amen. Hallelujah. अब मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के जीवन में जो बीमारी है, परेशानी है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और जो गांठें हैं, रसौली है, एलर्जी, इन्फेक्शन, ग्लोकोमा, इन सब से आप आज़ाद हो सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की आत्मिक आंखें खुले ताकि आप लोग जान सके कि यीशु मसीह डॉक्टरों के डॉक्टर है। और अंत में आप सभी को मैं आज़ाद करती हूँ यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। हालेलुया। Now you can comment below and tell where do you go when you get sick, to the hospital or near Jesus. तो आप अब मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि जब आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, अस्पताल में या फिर यीशु मसीह के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।